जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। हम कक्षा 10 NCERT बुक चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 8.1 के 6 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखते हैं उससे आगे सवाल नंबर 7। अब देखो, सवाल नंबर 7 में आपको कोट थीटा का मान दे रखा है 7/8 और आपसे पूछा है, दो सवाल पूछे इसके अंदर, ये पहला और ये दूसरा। पहले सवाल में आपको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा को इंटू कर रखा है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और उसको गुणा करना है 1 माइनस कोस थीटा से। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन। अब देखो, 1 प्लस साइन थीटा है और 1 माइनस साइन थीटा है, तो एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका a प्लस बी ए माइनस बी, जो होती है आपकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे आप, तो a तो कितना आपका 1 का स्क्वायर माइनस b कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी यही लगाओगे आप, a प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कोस थीटा का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें देखो वैल्यू किसकी दे रखी थी, कोट थीटा की दे रखी है। तो पहले तो हम कोट से साइन और कोस का मान निकालेंगे। तो कोट थीटा बराबर हमें दिया है 7/8। अब कोट थीटा के लिए हमने सूत्र पढ़ा था आधार बटे लंब। इसका मतलब आधार तो कितना है आपका 7 और लंब कितना है 8। और हमें क्या निकालना है, देखो अगर मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं इस तरीके से, ये 90 डिग्री हो जाएगा आपका ABC। अगर आप यहाँ पे थीटा ले रहे हो तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब कितना दिया है आपको 8 और आधार कितना है 7। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। अब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपको पता है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो तीसरी भुजा के लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है, आधार है आपके पास में 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर, और इधर आपका कर्ण स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अगर दोनों को ऐड करोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 113, और इधर है आपका कर्ण स्क्वायर। कर्ण का मान निकालोगे तो कर्ण कितना आ जाएगा आपका √113। अब हमें दो वैल्यू चाहिए। देखो ये अपना सवाल था, तो हमें एक तो साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, एक कोस थीटा की वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं पहले तो, साइन थीटा। अब साइन थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा था लंब बटा कर्ण, तो L/K। तो L तो कितना अपने पास में 8 और K का मान हमने निकाल लिया कर्ण √113। एक चाहिए हमें कोस थीटा की, तो कोस थीटा, और कोस थीटा के लिए सूत्र हमने पढ़ा था आधार बटे कर्ण A/K। अब आधार कितना है आपका 7 और कर्ण √113। अब अपने पास में देखो साइन थीटा की वैल्यू भी आ गई और कोस थीटा की वैल्यू भी आ गई।
हमें इन वैल्यूज को रखना है यहाँ पे। तो देखो 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√113, 8/√113 और इसका स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का स्क्वायर है यहाँ पे, अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है 7/√113। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, अब √113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 बटे 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटे √13 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो 113। आगे सोल्व करोगे तो देखो इनका ले लेंगे हम एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, इसको इससे गुणा करूंगा मैं 113 माइनस 64 बटे में कितना है 113, और नीचे वाले को सोल्व कर रहे हैं अपन 113 माइनस 49 बटे 113। अब देखो दोनों के हर के अंदर 113 है, तो 113 से 113 कैंसिल कर दोगे, तो ऊपर तो कितना आ गया 113 माइनस 64, और नीचे आ गया 113 माइनस 49। अब 113 में से 64 घटा रहे हो तो कितना मिल जाएगा आपको 49, और 113 में से 49 घटाओगे तो 64। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको दिया है कि कोट थीटा कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो देखो हमारे पास में जो डायग्राम बना था वो डायग्राम इस तरीके से था। यहाँ पे अगर थीटा है तो लंब दे रखा था आपको 8, आधार हो गया 7, और कर्ण का मान हमने निकाला था कितना √113। अब हमें कोट थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट थीटा, और कोट थीटा के लिए हमने सूत्र पढ़ा है आधार बटे लंब A/L। तो आधार कितना है आपका, आधार है 7 और लंब कितना है 8। अब हमसे मान किसका पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा का, तो कोट का मान 7/8, तो इसका क्या कर दोगे आप स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 8। इसके अंदर आपको दे रखा है कि 3 कोट थीटा कोट A बराबर 4, और आपको जांच करके बतानी है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A बराबर कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो आइए देखो इसको देखते हैं सवाल को। 3 कोट A बराबर 4 ये आपको दिया है। सॉल्यूशन 3 इधर गुणा में तो इधर आके भाग में, तो कोट A बराबर कितना आ जाएगा आपका 4/3। अब इसका डायग्राम बनाएंगे, तो डायग्राम बनाओगे तो अब देखो थीटा की जगह क्या दे रखा है A, तो यहां पे बना देंगे हम A पे नून को, B और ये C, ये 90 डिग्री हो गया। अब कोट थीटा का हमने सूत्र पढ़ा था, कोट थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब, तो आधार तो कितना है आपका 4, तो आधार तो 4 और थीटा के सामने लंब, तो लंब कितना 3। अब आपके पास में कर्ण नहीं है तो कर्ण ज्ञात करेंगे पहले तो कर्ण ज्ञात करोगे आप पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस
लंब स्क्वायर। आधार 4 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया 25। इधर है आपका कर्ण स्क्वायर, इधर से अंडर रूट, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, और अंडर रूट 25 का मान 5। इसका मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 5। अब हमें किस किस की वैल्यू चाहिए भाई, tan की चाहिए एक, तो एक कोस की और एक साइन की। तो पहले तो इसको सिद्ध करके दिखाना है, तो पहले मैं ले लेता हूं LHS। तो टेक LHS या LHS लेने पर LHS में है आपके पास में 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब देखो tan थीटा की, tan A की वैल्यू चाहिए, तो tan A किसका उल्टा होता है भाई कोट का, 1 माइनस tan किसका उल्टा हो जाएगा कोट का, और कोट का मान कितना है 4/3, तो tan का मान हो जाएगा 3/4, और tan स्क्वायर A है तो इसका स्क्वायर बटे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इधर करोगे 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बटे 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसको एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो देखो इसको इससे गुणा करेंगे, 16 एकम 16 माइनस 9 और बट्टे 16 एकम 16। नीचे वाले को भी एलसीएम लेके सोल्व करोगे, 16 एकम 16 प्लस 9 बट्टे 16। अब दोनों ऊपर और नीचे 16, हर में 16 है तो इसको हटा देंगे, तो ऊपर तो आ गए आपके 16 माइनस 9 7, 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और 16 प्लस 9 25। तो आपने जो LHS लिया था, LHS में कितना आ गया 7/25। अब उसके बाद में हम ले लेंगे RHS, टेक RHS, और RHS में क्या दिया आपको कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो पहले तो हमें कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन A बराबर लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना था आपका डायग्राम से, लंब हो गया आपका न्यून कोण के सामने 3, और कर्ण 90 डिग्री के सामने 5। तो साइन A बराबर 3/4, और कोस A बराबर सूत्र होता है आपका आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है भाई 4 और कर्ण 5। अब साइन A और कोस A की वैल्यू हमें पता चल गई, तो यहाँ पे रख देंगे कोस A बराबर कोस A 4/5 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A, तो साइन की जगह पे कितना आ जाएंगे, साइन A का मान 3/5, इसका भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों को एलसीएम लेके सोल्व करोगे, अब दोनों में 25 है नीचे, तो 25 आ जाएगा आपका एलसीएम। 25 में भाग दिया 25 का एक बार, और 1 को 16 से गुणा करोगे 16 एकम 16। फिर जो चिन्ह है वो लगा देंगे, माइनस का साइन आ गया। इस 25 का भाग 25 में दोगे तो एक बार, और 1 को गुणा करना है 9 से। अब 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और नीचे 25। अब देखो हमने जब LHS लिया था तब भी आंसर कितना आ रहा था 7/25, और जब RHS लिया तो भी आंसर कितना आ रहा है 7/25।
तो ये हमने दोनों पदों को सोल्व कर लिया अलग अलग, और हमने दिखा दिया कि दोनों ही पद क्या है, एक दूसरे के बराबर। ये आपका 9वां सवाल, जिसके अंदर आपको कहा गया है कि भाई एक त्रिभुज है ABC जिसके अंदर B पर समकोण है, और tan A का मान दे रखा है आपको 1/√3, और आपसे 2 सवाल पूछिए इसके अंदर की sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C का मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। B पर समकोण है तो B पे 90 डिग्री बना दिया। थीटा की जगह दे रखा है A पर है आपका थीटा, तो यहाँ पे न्यून कोण हो जाएगा, और ये बच गया आपका C। अब tan A का मान दिया है हमें, और tan A बराबर हमने सूत्र पढ़ रखा है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब लंब तो कितना है 1, अब न्यून कोण के सामने लंब तो हो जाएगा आपका 1, और आधार कितना है √3। अब 2 भुजाएं हमें पता चल गई, तीसरी भुजा में निकालनी है, तो तीसरी भुजा के लिए फिर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार तो है आपका √3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ जाएगा ये 4। कर्ण स्क्वायर बराबर 4, और कर्ण बराबर हो जाएगा √4, तो कर्ण बराबर कितना आ गया 2। इसका मतलब कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 2। अब हमें देखो किस किस की वैल्यू चाहिए, sin A और cos A, sin C और cos C, 4 वैल्यू हमें पता करनी है। तो देखो पहले तो हम निकालते हैं sin A। तो sin A क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब है आपके पास में 1 और कर्ण है 2, तो sin A का मान 1/2। cos A का मान, cos A के लिए हमने सूत्र पढ़ा था लंब बटे कर्ण। cos A के लिए सूत्र पढ़ा था हमने आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना हो जाएगा आपका √3 और कर्ण 2। अब sin C का मान चाहिए हमें, तो sin C के लिए क्या करोगे, न्यून कोण को कहाँ पे बनाओगे आप C पर। अब ये इधर से जो न्यून कोण है वो कहाँ बढ़ जाएगा C पर। अगर ये C पर है तो फिर न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी लंब। अब लंब का मान कितना लोगे आप √3, तो sin थीटा बराबर होता है आपका L/K, लंब हो जाएगा √3/2, कर्ण का मान 2। cos C होता है आपका आधार बटे कर्ण। अब आधार देखो न्यून कोण यहाँ पे है तो ये तो हो गया लंब, और ये कर्ण, तो बच गया तीसरी भुजा, वो क्या आपकी आधार। तो आधार कितना हो गया 1 और कर्ण कितना है 2। अब आ जाते हैं अपने सवाल पे। पहला सवाल, पहला देखो अपने को निकालना है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। अब सभी के मान रख देंगे, मान रखने पर तो sin A का मान कितना था, sin A बराबर 1/2। अब बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो किसका लगाओगे गुणा का, cos C कितना आ गया आपका 1/2।
फिर प्लस का चिन्ह, कोस ए है आपका √3/2, √3/2। कोस ए का मान √3/2 और साइन सी का मान √3/2। इसको सोल्व करोगे तो देखो 1/2 को 1/2 से गुणा करना है, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करोगे, 1 को 1 से तो 1, 2 को 2 से गुणा किया तो 4, फिर जो चिन्ह है वो प्लस। √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3, 2 को 2 से गुणा किया तो 4। अब 1/4 में 3/4 जोड़ने हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 4। इस 4 का भाग 4 में दोगे तो 1, और 1 को 1 से गुणा किया तो 1, फिर प्लस का चिन्ह, 4 का भाग 4 में दोगे एक बार, और 1 को 3 से गुणा किया 3, तो ऊपर 1 और 3 कितने हो गए 4, 4/4। अगर ऊपर नीचे 4 काटोगे तो कितने आ जाएंगे 1। अब इसको देखते हैं, इसी का दूसरा कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। मान रखने पर तो देखो कोस ए का मान √3/2 गुणा कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 गुणा साइन सी का मान √3/2 अब √3 को 1 से गुणा करोगे तो √3/2 4, फिर माइनस का चिन्ह, ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करोगे, √3 को 1 से किया तो √3 और नीचे 2 4। अब देखो √3/4 में से √3/4 घटाओगे तो समान संख्या में से समान संख्या घटाओगे तो कितना आ जाएगा 0। ये हमने 9वें सवाल के दोनों सवालों को कंप्लीट कर लिया, जिसमें 9वें के फर्स्ट में तो आ गया आपका एक आंसर और दूसरे में आ गया 0। इससे आगे के सवाल देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।